सबको जय मसीह की। पवित्र बाइबल से एक वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं जो नीति वचन 28 का 13 है। और प्रभु का वचन कहता है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर का ये पवित्र बाइबल में लिखा, जब अपने अपराध को हम छिपा लेते तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा काम सफल नहीं होगा। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, अगर कोई पाप भी हो गया है या कोई गुनाह भी हो गया है, वैसे ही आप परमेश्वर के पास जाइए और परमेश्वर को अपने गुनाहों को मानिए परमेश्वर के आगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उनका काम सफल नहीं होगा जो अपने अपराध को छिपा लेंगे परमेश्वर से। न हम परमेश्वर की दृष्टि से नहीं छिप सकते, इसीलिए हम जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता जब हम 19 का 12 पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन वहां पर लिखा हुआ है कि अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है, ना हमारे गुप्त पापों से आप क्षमा करें। मेरे प्रिय भाई बहन, कितनी बार न हम ऐसे पाप करते हैं जो कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर और हम जानते, तो हम उससे क्यों छिपाएं। ना अगर हमसे भूल चूक भी होता है तो हम उसके आगे जब हम मान लेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि हम पर दया की जाएगी। न हम परमेश्वर से जाकर हम परमेश्वर से न भागे, परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से अपने अपराध को न छिपाएं। न परमेश्वर हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हम अंधकार में भी जो करते हैं, प्रभु का वचन जो कहता है कि वो ज्योति में वो सारी बातों को हमें एक दिन दिखाएगा। तो आज हम क्यों नहीं अपने मन को फिराएं, उस पापों को मान ले कि परमेश्वर की बड़ी दया हो जाए। और प्रभु का वचन एक वचन और यहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, जब 1 यूहन्ना 1:9 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वही परमेश्वर है जो हमें माफ कर सकता है, वो विश्वास योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो धर्मी है ना, जो हमारे हर एक पापों से वो शुद्ध करता है और हमें अपना लेता है अपने लहू से, अपने खून से धो के। जब हम गंदे हो जाते हैं, हमसे गुनाह हो जाती है, हमसे अपराध हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें धो के हमें शुद्ध करता है। हम यहाँ पर अपनी छोटी सी गवाही आपको देना चाहते हैं। एक दिन हमसे गुनाह हो गया, पाप हो गया। प्रभु कहता है कि हमसे भी होता है मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं होता, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के आगे मान लेते हैं, और ये बहुत पुरानी बात है, 6 साल पुरानी बात है, जब हम परमेश्वर के विरोध में हमने कुछ ऐसा गुनाह कर दिया था और मुझे लगा, हमारी दृष्टि में लगा कि हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम उसके पवित्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमने कहाँ पे हमने गुनाह किए हैं, हमसे कहाँ भूल चूक हो गई है ना। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा, आपको पवित्र आत्मा दिया है कि हमें याद दिलाते हैं हमारे पापों के, कि हम परमेश्वर के आगे मान लेना। तो शैतान हमेशा दोष लगाने के लिए हम पर खड़ा है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब हम अपने गुनाहों को, अपराधों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर की दया हो जाती है। एक जगह एक शादी में हम गए थे और हमारी कुछ ऐसा वहां पर चाल चलन था और हमें लगा हमारी दृष्टि में कि सभी शादी में एंजॉय करते हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह हम करने लग गए। और हमारा जो पहनना ओढ़ना था वो परमेश्वर हमें देख रहे थे। हम कितनी बार सोचते हैं कि चलो हम गुप्त में कर लेते हैं या हमें कोई नहीं देख रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें और आपको देख रहा है, निरंतर देख रहा है। ये 6 साल पुरानी बात है जो परमेश्वर हमें देख रहा था और मुझे लगा कि हमें परमेश्वर नहीं देख रहे। इसीलिए यहाँ पर भजन संहिता 19 के 12 में लिखा है कि मेरे गुप्त पापों से क्षमा कर प्रभु। न कितनी बार गुप्त पाप हो जाता है, न जो कितनी बार भूल चूक भी हो जाता है जो हमें समझ में नहीं आता ना। और वहां पर जब हम पवित्र बाइबल को हम एक दिन पढ़ रहे थे और परमेश्वर ने एक दिन मुझसे बात किया ना, और वो बुक था यिर्मयाह नबी 17 अध्याय में पढ़ रही थी। और जब उसे हम पढ़ते जा रहे थे तो वहां पर ना 17 का 10 में प्रभु ने मुझसे बात किया कि यहोवा, लिखा हुआ, यहोवा मन की खोजता
और हृदय को जांचता है, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। और प्रभु ने यहाँ पर एक शब्द था जो चाल चलन। हम सब जानते हैं भजन संहिता 139 में परमेश्वर कहता है हमारा उठना बैठना ना, हर एक चीज का वो छानबीन करता है, वो चाल चलन को भी देखता है परमेश्वर। और यहाँ पर प्रभु ने कहा कि अपनी चाल चलन, तेरा वहां पर तेरा चाल चलन सही नहीं था। मैंने परमेश्वर के सामने उसी वक्त मैंने अपराधों को माना। मैं बहुत वहां पर पढ़ते पढ़ते मैं चुप हो गई, शांत हो गई, और मैंने कहा प्रभु मुझे सही से दिखा, प्रभु मुझे बता कि मुझसे कहाँ भूल चुकी है। परमेश्वर ने उस शादी का पूरा सीन मुझे दिखाया और कहा कि देख वहां पर न तेरा जो चाल चलन था एक संसार की तरह था, वैसा नहीं होना चाहिए। और उस दिन आप विश्वास करिए मैंने अपने अपराधों को उसी वक्त मैंने वहां पर रुक गई और परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को माना कि प्रभु हमें माफ कर। और हमने विश्वास किया क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो विश्वास योग्य, वो धर्मी है जो हमारे पापों को वो क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है ना। जब हमसे गुनाह हो जाता है मनुष्य मुख फेर ले कि ये कैसे पापी व्यक्ति है, लेकिन एक हमारा धर्मी प्रभु यीशु मसीह है जो हम पर दया करता है, वो विश्वास योग्य है। जब हम उसके सामने मान लेते हैं तो वो फिर से न हमें धोता है अपने लहू से और फिर से वो गले लगाता है, हम पर हमसे प्यार करता है। ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो दया करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर कोई भूल चूक भी आज आपसे हो रहा है या कोई ऐसा ढिठाई का पाप हो रहा है ना, प्रभु का वचन भजन संहिता 19:13 में लिखा हुआ है वहां पर कि हमें ढिठाई के पाप से भी बचा परमेश्वर ना। तो आज हमें प्रभु के पास जाना है, उसे अपने अपराधों को मानकर न परमेश्वर के आगे न, और परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है कि प्रभु हमें ये तमाम पापों से हमें बचा प्रभु न। हम जानते हैं कि ये गुनाह है और तब पर भी हो जाता है न, वो ढिठाई के पापों से भी प्रभु हमें बचा, हम पर अनुग्रह कर। और आप विश्वास करिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको माफ करेगा क्योंकि आपसे प्रेम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है छोड़ देता है, लेकिन फिर उस पाप को दोहराना नहीं है। उन पर दया की जाएगी जो छोड़ देते हैं मान के। और आप विश्वास करिए कि हमने उस दिन माना और हमने छोड़ दिया उस गुनाह को, फिर दोबारा हम नहीं दोहराए जिस दिन परमेश्वर ने बात किया। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करे।